दुष्यंत को लिखना पड़ा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इसके बाद उन्होंने लिखा था कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली है। नंबर 2 बात, इसका मकसद जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करते थे उन पर प्रहार किया है मोदी जी ने। 2000 के नोट को रिजर्व बैंक वापस लेगा, इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार पर हमले शुरू हो गए हैं। बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। विपक्ष कह रहा है कि आप केंद्र सरकार ने एक बार फिर लोगों को बैंक की लाइन में लगाने की व्यवस्था कर दी है। बिल्कुल आरोप निराधार है। ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली है। नंबर 2 बात, इसका मकसद जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करते थे उन पर प्रहार किया है मोदी जी ने। जो करप्शन में लिप्त हैं उन पर प्रहार किया है। ब्लैक मनी जिनके पास थी उनके पास प्रहार है। जिनके तहखानों में और बाथरूमों में ये लाल रंग का 2000 का नोट जो है रुका पड़ा हुआ था डंप, ये उन पर प्रहार है। कॉमन मैन तो बहुत खुश है, क्योंकि देखिए दिल्ली कोई ले लो तो जहाँ हम हैं, लुटियन जोन इज़ नॉट दिल्ली। ये दिल्ली का एक पार्ट है, देश का पार्ट है। देश जो है, देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है। ये किसान बाहुल्य देश है। दूसरा बात यह है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल ले रहे हैं, वो 2000 नोट उनके प्रचलन में रहता है। 11 करोड़ लोग जो है किसान सम्मान निधि पा रहे हैं, और ये सब आजकल डीबीटी में डायरेक्ट जा रहा है। बैंक में तो जो पैसा होगा वो देंगे, चाहे 2000 का बंद हो जाए चाहे 100 का बंद हो जाए, उनको तो 2000 की 3 किस्तें साल में मिलेंगी। विधवाओं को, विकलांगों को वृद्धावस्था पेंशन की 1-1 हज़ार रुपये मिलेगी। आयुष्मान कार्ड धारकों को रुपए थोड़े मिलते हैं, वो कार्ड जाते हैं, उनका इलाज होगा 5 लाख का। तो 2000 का नोट जो था वो कॉमन मैन का था ही नहीं। तो 11 करोड़ लोग जो हैं, जो 20,000 का शौचालय बनाने के लिए आवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और शहरी आवास के लिए 11 करोड़ लोगों ने, और अच्छा, सबसे अच्छा पॉइंट मैं आप बोल रहा हूँ कि 45 करोड़ लोगों ने मोदी जी से पहले, जीरो बैलेंस खाते से पहले बैंक में खाते ही नहीं खोला था। उन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है 2000 के नोट से? तो ये ऐसा करके ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है, और इससे आतंकवाद कम होगा, ब्लैक मनी कम होगी। तो मोदी जी ने एक बार फिर कह दिया है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ये इसको चुनावी दृष्टि से, और जो लोग नोटबंदी की आलोचना करते थे, कब हुआ था वो? 16 में। 17 का चुनाव की पूर्व संध्या पे मोदी जी ने किया था। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता आता है, और पूर्ण बहुमत की सरकार दी। जो अखिलेश यादव ने विरोध किया था और मायावती जी ने, वो हाशिए पर आ गए। तो ये मोहर जो लगती है, ये वोट की मोहर नहीं लगती है, ये नीतियों पर मोहर लगती है। और उसके बाद हम सपा बसपा के गठबंधन के बाद 19 के चुनाव में हम लोग जीत करके आए। ओवैसी साहब जो आपके साथ सांसद हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि तो फिर 2000 के नोट सरकार लाई ही क्यों थी? क्यों लाई थी? जब ये संभवतः 8 अगस्त 2016 का ये निर्णय है, जब 1000 और 500 का नोट को प्रतिबंध लगाया गया, तो छपने में बहुत समय लगना था। तो 2000 का नोट छपा, जो 5 गुना होता है, 4 गुना होता है 500 से तुलना में, और 100 के नोट की तुलना में 20 गुना होता है। तो इकोनॉमी में एकदम लोगों को दिक्कत ना हो, तो वो आ गई। अब जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं है, जनजीवन सामान्य है, इकोनॉमी पटरी पे चल रही है, सब कुछ ठीक है। तो ऐसे में, और 2000 का नोट आप देख रहे थे मार्केट में ज़्यादा था भी नहीं, मुझे लगता है कि उसकी प्रिंटिंग भी कम हो रही थी। देश काल परिस्थितियों के अनुसार करेंसी ने अपना रंग, रूप और स्वरूप हमेशा बदला है। ये उसी का एक पार्ट है। जैसे मोहम्मद तुगलक के समय आप देखो, सांकेतिक मुद्रा, तांबे का सिक्का चला इस देश में। पहले तो हमारी गाय माता होती थी, वो एक अर्थ का बहुत बड़ा वो थी, एक्सचेंज। गाय दी, ज़मीन मिल गई, गाय दी, गेहूँ आ गया। उसके बाद फिर आया अपना तांबे का सिक्का आया, चांदी का आया, सोने का आया, गिन्नी आई, छेद वाला तांबे का सिक्का आया। अब चवन्नी भी तो प्रचलन से बाहर है। जो प्यारी चवन्नी कभी माँ के पल्लू में बंधी हुई होती थी, फिर पुल के ऊपर से निकलते हुए वो गांठ खोलती थी, फिर हमारे सिर के ऊपर से घुमाते हुए गंगा मैया रक्षा करना बच्चे की फेंका करती थी। चवन्नी में मेला देखा करते थे। आज चवन्नी में कुछ नहीं आएगा, तो चवन्नी को भी प्रचलन से बाहर किया गया है। तो मैंने फिर एक बार रिपीट कर दूं, देश काल परिस्थिति के अनुसार मुद्राओं के रंग, रूप और स्वरूप में परिवर्तन होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट कहते हैं कि लाने और ले जाने का हवाला देते, उन्होंने कहा कि इसलिए जरूरी है कि कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री। अगर अरविंद केजरीवाल के दादा दादी, नाना नानी
जिंदा होते और वो अपड़ होते तो ये तो मुख्यमंत्री के आवास में भी नहीं उसको घुसने देते। ये आदमी का बुद्धिमान होना जरूरी है, एक बार चाहे उसका वो बुद्धिजीवी ना हो। आपने बुद्धिजीवी की क्या परिभाषा बनाई है? शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता, इनको ही तो आप लोग बुद्धिजीवी मानते हैं क्योंकि डिग्री धारक हैं। और माँ कितनी बुद्धिमान हमारी थी जो एक दर्जा भी नहीं पढ़ी थी, जिन्होंने 6 बच्चों का लालन पालन, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था कर दी, संयुक्त परिवार को लेके चली और घर में ज़मीन नहीं बटी आज तक। तो मोदी जी तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं, लेकिन 1000 केजरीवाल टाइप के सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों से मोदी जी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। और ये जो बार बार ऐसे बोलता है आसमान की तरफ थूकोगे तो प्रकृति का नियम है कि मुंह पे ही गिरेगा, मुझे लगता है कि इनके जो वो वायरस थे वो एक्टिवेट हो गए। पहले तो ये मुंह खोलते थे सुबह तो मोदी जी के खिलाफ बोलते थे, फिर लोगों ने सलाह दी कि तुम जर्रा हो और वो आसमान है। जो आलोचना लगती है वो बराबर के लोगों के बीच में ठीक लगती है, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हो गई थी तो बनारस की जनता ने 14 में बता भी दिया था कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आसमान पे थूकोगे तो मुंह पर ही गिरेगा और एक दिन फिर ये थूक चटुगल हो जाएंगे, जब मुंह पे इतना गिरेगा फिर इनको चाटना पड़ेगा। लेकिन यही नहीं, इसको लेकर जो ये अध्यादेश आया है दिल्ली को लेकर के, उस पर भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि काफी तानाशाहपूर्ण रवैया अपना रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार तानाशाह नहीं है, पूर्ण बहुमत के बाद नहीं है। तानाशाह वो लोग थे जिन्होंने 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगाया था, DIR मीसा में संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजा था। दुष्यंत को लिखना पड़ा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इसके बाद उन्होंने लिखा था कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। इन कांग्रेसियों ने उस रोशनदान को बंद कर दिया। बूढ़ा JP बीमार हो गए और उनको डायलिसिस पर जाना पड़ा था। मनु शर्मा ने लिखा था कि मौसम के आँखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है, और मेरी मेज़ पर रखी हुई संविधान में कुछ पन्नों की कमी है। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पन्ने राहुल गांधी की दादी ने फाड़ के फेंक दिए थे। वो हम लोगों को असहिष्णु और इंटॉलरेंस कहते हैं। ये उनके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती हैं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। प्रोड्यूसर मुकेश कुमार के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।